स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। कार एक रेस्ट से शुरू होती है। ऑन ए हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, एक पुल है। यहाँ से ए से बी मान लेते हैं, एक पुल है जो कि आधी किलोमीटर लंबी है, यानी 500 मीटर लंबी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज़ 1। वाह, आपने ये भी 1 भी देख लिया। देखिए म्यू 1 भी हो सकता है ना। हमेशा 1 से छोटा हो ज़रूरी नहीं है। तो देखिए म्यू 1 है। शो डैट, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। 1 कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड से कम में आप इस ब्रिज को पार कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। शर्त यह है कि म्यू 1 है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और शुरू में आप रेस्ट पे थे, यानी आपको क्या बोला गया कि मान लीजिए टी टाइम लगा है, तो टी की वैल्यू 10 सेकेंड से ज़्यादा ही होगी, है ना, कम नहीं हो सकती। इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेकेंड, यही प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको एक्सीलेट ही, आप आगे के डायरेक्शन में एक्सीलेट हो रहे हो, ठीक है। कौन एक्सीलेट करवा रहा है ना, इस कार को कौन एक्सीलेट कर रहा है? तो देखिए फ्रिक्शन करवाती है एक्सीलेट, है ना। अजीब चीज़ है, मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, है ना। एक स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है। आप प्योर रोलिंग जब पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में, तो वहाँ पर फिर से आएगा ये, और शायद कुछ क्वेश्चंस में भी आएंगे, तो मैं वहाँ फिर से समझाऊंगा, है ना। अगर अभी आप सिर्फ फ्रिक्शन पढ़े हो तो ये चीज़ आपको ज़्यादा फील नहीं आएगी कि कैसे एक गाड़ी होती है ना। कोई भी चक्का होता है, व्हील होता है, या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जब वो मोशन कर रही है तो वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। और आगे के डायरेक्शन में लगती है। नहीं तो आप खुद सोचो ना, इस पूरे सिस्टम पे, कार के सिस्टम पे कौन फोर्स आगे लग रहा है जो इसको एक्सीलेट करवाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक में क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी लॉजिक है। क्योंकि वो जो चक्का है उसका जो सबसे निचला भाग है, उसका पॉइंट और जो रोड का पॉइंट है उसके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, कोई स्कीडिंग नहीं हो रही है ना, मतलब फिसल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्कीडिंग नहीं हो रही है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन जीरो है? नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, इसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो है। स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है वहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगती है, आ रही है बात समझ में। और स्टैटिक फ्रिक्शन इत्तेफाक से किधर लगती है? आगे लगती है। इसके पुराने जो क्वेश्चंस थे 16 17 ये सब, वहाँ पर है ना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी, पीछे लग रही थी। क्यों? वहाँ ब्रेक लगाया जा रहा था हर क्वेश्चन में, आप देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगी? आगे। इनफैक्ट जब बाइसिकल का एक क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा कि जब आप साइकिल चलाते हो तो एक चक्के पे फ्रिक्शन पीछे लगती है और एक चक्के पे फ्रिक्शन आगे लगती है जब आप पैडलिंग करना शुरू करते हो, ठीक है। फिर ब्रेक लगाते हो तो किधर लगती है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। खैर वो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, है ना, लास्ट टॉपिक में। खैर अभी यहाँ पर आते हैं, फ्रिक्शन आगे लग रही है, ठीक है। और यही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। मान लेता हूँ कि कार की मास m है, तो क्या मैं एक लाइन में ये लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू फ्रिक्शन बाई मास। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, अब देखिए दूसरा इक्वेशन कहाँ से ले लें? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू बाद में डाटा पुट करेंगे, s ही रहने दो। u की वैल्यू 0 है, एक्सीलेशन की वैल्यू है ना a रहने देते हैं, और t की वैल्यू भी नहीं पता है तो टी स्क्वायर रहने देते हैं। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2s बाई टी स्क्वायर, क्लियर है। और एक्सीलेशन की ही वैल्यू कितनी थी? f बाई एम है, तो यहाँ आप f बाई एम करोगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2sm बाई टी स्क्वायर। तो देख लो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई मुझे। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपको इतनी फ्रिक्शन चाहिए, इतनी फ्रिक्शन चाहिए। लेकिन फ्रिक्शन में एक शर्त होती है कि वो फ्रिक्शन म्यू एन से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बट फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, है ना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो हमेशा एफ मैक्स से कम ही होती है ना। ये सारी स्टैटिक फ्रिक्शंस हैं, क्लियर है। काश मुझे पता रहता पहले से ही, अगर काइनेटिक लग रही है तो काइनेटिक तो स्लिप करती है, काइनेटिक कैसे लग जाएगी, है ना। वो स्किड कर रही है फिर गाड़ी, कभी देखो गाड़ी स्किड करते हुए आगे जा रही हो, और वो भी प्लेन रोड पे, ठीक है। तो यहाँ सब फ्रिक्शन कैसी है? स्टैटिक इन नेचर, में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन होती है ना। एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एन होती है। अब देखिए ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, क्या ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2sm बाई टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी।
m से m कट गया यहाँ पर, t को उधर भेज दीजिए तो देखिए है ना उसके तरफ ग्रेटर देन का साइन होगा, तो टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s/μg। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो रूट हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब बस डाटा पुट करने की देरी है, इसको घेर क्यों ही रहा हूँ, हटाओ। एस की वैल्यू कितनी है 500 मीटर है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1 है, और जी की वैल्यू कितनी है 10 ले लीजिए। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 100 हो गया, स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं, है ना, कि मतलब आपको फिजिक्स के लॉ के अनुसार अगर रहिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो है ना, चाहे कितना भी एक्सीलेटर लगा दीजिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, वो है ना आगे की फ्रिक्शन। ठीक है, तो टाइम जो होगा उसमें आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा ही लगेगा, या मिनिमम कहें तो 10 सेकेंड लगेगा, है ना, मतलब मिनिमम टाइम आपको 10 सेकेंड लगेगा ही। तो यही तो प्रूव करना था कि 10 सेकेंड से कम में आप नहीं आ सकते हैं, है ना, तो मिनिमम टाइम कितनी लग रही है 10 सेकेंड लग ही रही है आपको। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।